आज के व्लॉग में होगी घर की क्लीनिंग बगैर किसी हेल्पर के। मेरी बिल्लियों की होगी सफाई और प्ले टाइम, और काम ख़त्म हो जाने के बाद होगा मज़ेदार खाना। तो अगर आपको भी रियल लाइफ क्लीनिंग और डेली रूटीन व्लॉग्स पसंद है तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी घर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ होने वाला है क्योंकि आज पूरे घर की सफाई मैंने ही करनी है। कोई हेल्पर नहीं है, खुद ही हेल्पर हूँ, खुद ही शेफ़ हूँ, खुद ही सुपरवाइज़र हूँ। तो अगर आपको ऐसे रोज़मर्रा के व्लॉग्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने आज के मसरूफ़ दिन की तरफ। जो सबसे पहले मैंने सफाई शुरू कर दी है। ये मेरी कैट्स की शरारतें भी आप देखते हैं। झाड़ू में आना तो पे फ़र्ज़ है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आज तो जल्दी जल्दी सब काम हो जाएंगे, लेकिन जैसे झाड़ू हाथ में आती है लगता है घर के आज ख़ास तौर पे ज़्यादा गंदगी जमा कर रखी है। ऐसा लगता है कि जैसे धूल भी रात को मीटिंग करके फ़ैसला करती है कि आज सब मिलकर एक ही घर में जमा होना है। जल्दी जल्दी काम करने से ना सफाई अच्छी होती है, ना ही दिल को सुकून मिलता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ अच्छी तरह से। जो मेरी कैट्स हैं ना, अगर ये झाड़ू में नहीं आए ना तो यकीन करें कि जो 5 मिनट का काम है ना वो 2 मिनट में हो जाए। लेकिन ये बार बार झाड़ू के दरमियान आती हैं। और ये लूमी को तो झाड़ू पकड़ना इतना पसंद है, कैसे ज़्यादा। इसको तो जैसे एक खेल लगता है। इसको लगता है कि ये झाड़ू नहीं हम दे रहे, ये ना हम इसके साथ खेल रहे हैं। तो पहले मैंने बेडशीट चेंज की है, फिर बेडशीट चेंज करने के बाद डस्टिंग स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को सफाई करना पसंद है। मैं तो बहुत सफाई के मामले में ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हूँ। मैं हर चीज़ को खुद से ना साफ़ कर लूँ ना हफ़्ते में एक बार या 10 दिन में, तो सुकून नहीं आता। तो मेरी तो ये आदत जो है ना, पता नहीं अच्छी है या बुरी है, बहरहाल मगर ये मेरी आदत है। और सुबह भी डस्टिंग होती है तो फिर शाम में भी मैं देखती हूँ कि अगर ज़रा सी भी मिट्टी आती है ना तो मैं फ़ौरी तौर पे उसको साफ़ करती हूँ। तो घर साफ़ सुथरा भी जो होता है ना वो बड़ा सुकून देता है दिल को। यकीन करें बहुत ही सुकून मिलता है जब घर साफ़ सुथरा होता है। ज़रा सी भी डस्टिंग नज़र आती है ना, कहीं पे मिट्टी नज़र आएगी ना, अजीब सा वो हो रहा होता है कि पता नहीं कैसा घर लग रहा है। तो बहरहाल डस्टिंग देखें कि मैंने तकरीबन पूरे घर की कर ही ली है। खैर हर इंसान के अपनी ज़िंदगी गुजारने का अपना तरीक़ाकार होता है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। कोई सफाई पे ज़्यादा अहमियत देता है, कोई खाने पर ज़्यादा अहमियत देता है, कुकिंग अच्छी करता है। हर इंसान का लाइफ़स्टाइल चेंज होता है। बहरहाल मुझे सफाई भी बहुत पसंद है और कुकिंग पे भी मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत देती हूँ कि अगर बनाएँ तो अच्छा ही बनाएँ और तरीके से बनाएँ, ज़ाया ना हो। और ये दोनों आके बैठ गए हैं, किट्टू और लूमी। और ये देखें ज़रा लूमी की हरकत है। मैं कह रही हूँ ना कि इसने झाड़ू भी पकड़नी है और इसने ये इसको डस्टिंग के कपड़े को भी ना इसने पकड़ना है। इसको लगता है कि ना ये बस हम इसके साथ खेल रहे हैं। तो इनकी शरारतें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। यकीन करें कि बहुत मज़ा आता है। मैं बोर नहीं होती हूँ इनकी शरारतों से कभी भी। ना इनको मैं डांटती हूँ ना कुछ करती हूँ। इनसे बड़ी रौनक भी रहती है ना घर में। पेट्स होते ही अच्छे हैं और इतने मासूम होते हैं। कैट्स तो बहुत ही मासूम होती हैं। तो आप में से कोई पेट्स लवर हैं तो मुझे बताएगा कि आपको कौन कौन से पेट्स पसंद हैं और आपके पास कौन से पेट्स मौजूद हैं। तो डस्टिंग भी तकरीबन मेरी कंप्लीट हो गई है। और ये देखेंगे मेरे घर का लुक कैसा लग रहा है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल साफ़ सुथरा है ना। कितना सुकून आ रहा है ना दिल को देख के। जब मुझे सुकून आ रहा है तो शायद आपको भी आ रहा होगा देखकर। मेहनत तो की है, लेकिन देखें रंग भी तो नज़र आता है ना, मेहनत रंग लाती है। तो ये देखें कितना माशाल्लाह से ना बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गया। अब मैं कैट्स की भी क्लीनिंग करूँगी। तो पहले मैं किट्टू को साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं इनको ना 15 दिन या 20 दिन के बाद ना इनको नहलाती हूँ लाजमी। गर्मियाँ हैं ना तो 15-20 दिन में, और सर्दियाँ होती हैं तो 1-1.5 महीने में। लेकिन इनकी क्लीनिंग जो है ना मैं वेट टिशू से या वेट टॉवल से ना डेली करती हूँ, लाजमी करती हूँ। क्योंकि ये नीचे बैठते हैं, हालांकि घर में इतनी मिट्टी नहीं होती लेकिन फिर भी बारीक बारीक मिट्टी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। तो इन बेचारों का भी क्या कसूर है, ये बेज़बान है। इनकी क्लीनिंग करना भी तो ज़ाहिर है फिर मेरा ही फ़र्ज़ है ना। जब मैंने इन्हें रखा है तो इन्हें तरीके से रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। तो ये लूमी है, लूमी को तो उठा के मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। लूमी तो मेरे हाथ में आ जाती है। किट्टू जो है ना माशाल्लाह से बड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा सा वो घबराता है। और पानी से ये लोग बहुत घबराते हैं। और जहाँ मैंने उठाया टिशू या कुछ, ये लोग बस ऐसे हो जाते हैं। तो किचन में अब खाना बनाना है। थक तो बहुत गई हूँ लेकिन क्या करूँ, खाना तो बनाना ही है। खाना भी इजी सा बना रही हूँ, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल वाली कोई वो नहीं बना रही रेसिपी।
तो मैं आज बना रही हूँ आलू की तारी। बस इंशाल्लाह आधा घंटे में जो है ना तारी तैयार हो जाएगी। भूख भी मुझे बहुत शदीद लग रही है। अगरचे आज काफ़ी थकन हो गई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। आज सफाई ख़त्म हुई है, कल फिर कुछ ना कुछ नया काम इंतज़ार कर रहा होगा। यही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और इसी में खुशी भी है। तो बस ये मसाला तैयार हो गया है। इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू थोड़े से जब गल गए तो चावल डाल दिए हैं और ताहरी बस हो गई है तैयार। ताहरी के साथ मैं बनाऊंगी रायता, और बिल्कुल सादा सा रायता ज़ीरा और नमक का। उसके अलावा और उसमें कुछ नहीं डालूंगी। अगर आप भी अपने घर का सारा काम खुद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन या किचन। मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स भी देख सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।